हमारा ये सेशन जिसमें हमने स्टार्ट किया है लास्ट मंथ से, जब हमने ये स्टार्ट की तो ये एक्टिविटी हमने की कि हमें वो तमाम प्रोफेशनल्स जिनसे हमारे स्टूडेंट्स का ऐसे इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था, इस क्लासेस की तवज्जो से हमने अपने इस टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए कोशिश की कि मार्केट के बेस्ट कॉम्पिटिटर्स या कॉम्पिटेंट लोगों को हम जो है ऑन बोर्ड लें और हम उनसे उनके एक्सपीरियंस से सीखें। हमारे प्रोफेशनल्स जो है हमें बताएं कि इस वक्त मार्केट की सिचुएशन क्या है, क्या नीड एंड एक्सपेक्टेशन है, और क्या ही किस चीज़ को अडेप्ट करते हुए हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि विरासत अगर आप अपना अनम्यूट करें और हमसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम जी, विरासत पराचा है। वालेकुम अस्सलाम विरासत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थोड़ा सा बता दूं कि वी आर अबैकस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, और हम आपके साथ आपको जो सुन रहे हैं वो लोग बीबीए 4 सेमेस्टर बीबीए 2 और बीबीए 4 और एमबीए 2, ये हमारे साथ लोग मौजूद हैं। और विरासत थोड़ा अपने बारे में बताइए कि कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और कौन है विरासत पराचा। ओवर टू यू। Thank you, Afaq. Thank you for letting me in. My name is Virasat Paracha, or by profession, by education, I am MBA. MBA from Karachi University. Okay, जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? जर्नी स्टार्ट हुई इसी तरीके से एक एक यूनिवर्सिटी से। मेरी जो ग्रेजुएशन थी वो थी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। ठीक है, सो जो आप लोग आज ऑनलाइन ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, मैं बहुत पहले अटेंड कर चुका हूँ ये सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स। फिर उसके बाद जो है वो MBA किया कराची यूनिवर्सिटी से। देन आई गॉट अ चांस टू वर्क इन SGS पाकिस्तान। ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो एक्सपीरियंस मेरा जो है ना 7 to 8 years का है। और स्टार्ट मैंने लिया था एज अ बैक ऑफिस सपोर्ट, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है और मेहनत का फल ये मिला है कि राइट नाउ आई एम असिस्टेंट मैनेजर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। थैंक यू विरासत। मुझे ये बताइए कि ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात पूरी दुनिया इस वक्त कर रही है, हर कंपनी का एक प्रॉपर बजट होता है ट्रेनिंग का, तो क्या ट्रेनिंग वाकई बहुत ज़रूरी है? क्योंकि हम ऑलरेडी कंपनीज में कॉम्पिटेंट लोग, एक अच्छी यूनिवर्सिटीज के टॉप ग्रेजुएट, टॉप ग्रेडेड और गोल्ड मेडलिस्ट को हायर करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ट्रेनिंग पे, बिजनेस पे इतना पैसा खर्च करें, ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, ये थोड़ा बताइए। बिल्कुल आफाक, ट्रेनिंग आज से अगर हम कुछ 8-10 साल पहले अगर हम जाएं, अगर मैं बात करूं 2005 to 2010, ट्रेनिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। ठीक है, उसमें उस पीरियड में ये था कि जी अच्छी यूनिवर्सिटी का पास आउट बच्चा हो और रिजल्ट उसके अच्छे नहीं तो उसको जो है वो कंपनी जो है एक्वायर कर लेती थी, इसको हायर कर लेती थी। अब जिस तरीके से टाइम चेंज हो रहा है फास्ट मूविंग वर्ल्ड में, एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, एक्सपीरियंस तो इम्पोर्टेंट है ही, बट ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। अब सर्टिफिकेटेड ट्रेनिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन आपकी एक साइड पे रह जाती है जब हम उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स की बात करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स में आप लोग HR के स्टूडेंट्स हैं, HR की बहुत सारी ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं इस वक्त, और इसके अलावा जो जो सेक्टर आप चूज करेंगे उसकी हर ट्रेनिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप एजुकेशन के साथ साथ ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा अमल दखल है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। वर्ल्ड वाइड इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया है। मतलब अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान में इतनी ट्रेनिंग बॉडीज नहीं थी पहले। अब हर थोड़े टाइम बाद एक ट्रेनिंग बॉडी जो है वो सर उठा रही है और वो अपना बिजनेस कर रही है, जस्ट बिकॉज की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ने बहुत ज़्यादा जो है वो अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया है कंपनी की ग्रोथ में, प्रोफेशनल ग्रोथ में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एजुकेशन के साथ साथ आपके पास ट्रेनिंग्स भी हों। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब से आप इस बिजनेस में हैं, आप क्या समझते हैं नए ग्रेजुएट्स में ऐसी क्या चीज़ है जो कि मिस आप देखते हैं? क्योंकि आपका भी इंटरेक्शन होता होगा नए ग्रेजुएट्स के साथ, मास्टर्स के साथ, और अभी मार्केट में जो सब लोग कह रहे हैं काफ़ी कंपटीशन है, ये वर्ड हमेशा से सुनने में आया है। आप भी जब ग्रेजुएशन कर रहे होंगे,
आपको भी सुनने में आया होगा कि मार्केट में बहुत जो है वो टफ सिचुएशन है, मार्केट में जॉब्स नहीं है। तो थोड़ा सा ये लोगों की जो इसे कहते हैं ना कंफ्यूजन क्लियर करें कि जो टफ और मुश्किल सिचुएशन है ये क्यों कहा जाता है, और आप क्या देखते हैं जो नए ग्रेजुएट्स, आपके अंडर भी काफी लोग हैं, आपके यू कम अक्रॉस विद न्यू ग्रेजुएट्स एज वेल, आप उसमें क्या चीज मिसिंग देखते हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को बताएं ताकि वो उस चीज अपने अंदर वो चीज ना रखें। जी बिल्कुल आफाक, बिल्कुल हमारे अंडर भी जो है वो न्यू ग्रेजुएट्स आते हैं। एक चीज़ जो मुझे मिसिंग लगती है, देखिए हर बच्चा जो भी जॉब के लिए आ रहा होता है, उसकी ख्वाहिश ये होती है कि उसको एक ऐसी जॉब मिले जहाँ पर उसको सब कुछ जो है ना वो प्लेट में रख के मिले। अनफॉर्चुनेटली ये हमारी बिटर ट्रुथ है, बट लेकिन मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि जो मेरे अंडर जो काम कर रहा है वो बंदा या बच्चा, वो सेल्फ इनिशिएटिव की तरफ जाए, रादर देन कि वो मुझसे कहे कि सर मैं जो है ना उसको कुछ गाइड करूँ या मैं उसको बताऊँ। वो देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात जो है ना वो हम मिस कर जाते हैं, कि प्यासा कुएं के पास आता है या कुआं प्यासे के पास आता है। हमेशा अगर मैं कुछ सीखना चाहता हूँ तो मैं सही। जो है अपने जो भी मेरा सीनियर है मैं उसके पास जाऊँगा और मैं उससे कहूँगा कि यार मुझे सिखाओ। मुझ में भूख होनी चाहिए सीखने के लिए। अनफॉर्चुनेटली मुझे वो आजकल भूख नज़र नहीं आती है। तो उसकी क्या वजह समझते हैं कि हमारी जो यूथ है वो शॉर्टकट्स की तरफ जाना चाह रही है, ये इशू है, या फिर हम एमबीए या ऑर्गेनाइजेशन में यही सोच के जाते हैं कि हमें 1 लाख रुपए की डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए वो जो मेहनत है रिक्वायर्ड वो नहीं करते। क्या समझते हैं आप उसकी? सर एक सवाल मैं कर सकता हूँ जी जी लेते हैं इसी बात सलमान। से? सलमान लेते हैं सवाल। ओके सर। हाँ, ओके जी प्लीज़ सलमान। चलें सलमान का सवाल ले लेते हैं। सलमान प्लीज सवाल करें। सर आप बात कर रहे हैं भूख की। जब हमारी एजुकेशन इतनी महंगी कर दी गई जिसमें हमें 5-5 6-6 लाख फीस पे करके एमबीए अच्छी ग्रेजुएशन अपना एजुकेशन हासिल कर रहे हैं हम, तो अगर स्टूडेंट तो फिर यही चाहेगा कि जब मैंने इतना पैसा लगा के सब कुछ कर लिया तो फिर मैं ऐसी सीट पे क्यों ना जाऊँ कि मैं ज्यादा सैलरी लूँ। देखिए सलमान, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। डेफिनेटली दो चीज़ें होती हैं लाइफ में। एक तो आपकी एजुकेशन होती है, ठीक है? एजुकेशन में जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही होती हैं वो एक इंटायरली डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है? जिन ट्रेनिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ वो एक इंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है, ठीक है? जो ट्रेनिंग्स होती हैं बेसिकली वो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ पे होती हैं। जबकि जो आपकी जो एमबीए है या बीएस है, बीबीए है, ये काइंड ऑफ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आज भी शायद जैसे पहले हमने अपनी एजुकेशन पूरी की है, आज भी शायद वही बुकें शुरुआतें हो रही होती हैं। एम आई राइट और बिल्कुल रॉन्ग? सर, यस सर, बिल्कुल। जो हमारा 10 साल पहले या 20-15 साल पहले की तालीम है वो भी आज ही उसी हिसाब से चल। आप मॉडर्न वर्ल्ड में देखा जाए तो हमारी एजुकेशन दूसरों की एजुकेशन हमसे बहुत आगे निकल चुकी है, जिसमें पूरी इंडस्ट्रीज पढ़ाई जा रही होती है। हमें अभी तक वही बिल्कुल, किताबें वही दूसरी पुरानी बातें ही पढ़ाई जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सलमान, देखें, जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी, उस वक़्त मेरे पास ये अपॉर्च्युनिटी नहीं थी कि मेरे पास एक गेस्ट स्पीकर आए और मुझे जो है ना वो रियल वर्ल्ड सिनेरियो से जो है ना वो आशना करे, ठीक है? आज डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस इंडिविजुअल तौर पे ही, बट चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है। एचएससी इस पे वो बिल्कुल डेफ़िनेटली काम कर रहा है और वो जहाँ तक मेरी नॉलेज है एचएससी ने इस पे काम भी किया है और यूनिवर्सिटीज़ को इंश्योर भी कर रहा है कि वो जो है ना वो अपनी जो मोड ऑफ स्टडी है उसको चेंज करे, रादर देन सही। कि वही बुकिश बातें और जो है वही बुकिश सिनेरियो से जो है ना वो आप लोगों को फ़ैमिलियर करे। अच्छा मुझे बताइए विरासत के इस वक्त जो है आप क्या समझते हैं कि एमबीए और बीबीए के स्टूडेंट में क्या ऐसे स्किल होना चाहिए, मतलब टॉप स्किल जिस पे सबसे पहले काम करने की जरूरत है? लाइक अगर आप कहें एक्सेल है, जो कि जहाँ से उसके चांसेस एंड पॉसिबिलिटीज टू गेटिंग अ जॉब अपॉर्चुनिटी विल बी इजी, ये थोड़ा सा बताइए। अम, आफाक, बिल्कुल। देखिए, बीबीए का स्टूडेंट हो, एमबीए का स्टूडेंट हो, कोई भी किसी भी एजुकेशन का स्टूडेंट हो, राइट नाउ अभी अगर हम बात करें ना हर एजुकेशन की, तो उसमें एक चीज़ जो आजकल के दौर में इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक है? आपने ग्रेजुएशन कर ली, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक में की, चाहे वो इलेक्ट्रिकल में की, चाहे वो आपने मैकेनिकल में की, बीबीए किया, एमबीए किया,
कुछ भी किया, लेकिन अगर आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी नहीं आती, आपको वर्ड चलाना नहीं आता, आपको एक्सेल चलाना नहीं आता, आपको आउटलुक चलाना नहीं आता, सो आप थोड़ा सा पीछे रह गए। ठीक है, जैसे ही आप आपको जॉब हायर करती है, कोई भी कंपनी आपको हायर करती है, तो आपको बढ़ाया जाता है एक अदर लैपटॉप पे। ठीक है जी, वो लैपटॉप पे आपको सबसे पहले तो एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें इन सब चीजों पे काम कराते हैं, रादर देन को अपने इंटरनल सॉफ्टवेयर पे आप वो काम करें। जब आपको अगर तो यही सारी चीजें नहीं आएंगी, यही ऑफिस टूल्स नहीं आएंगे, सो आप थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल करोगे। मुझे याद है मेरा मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, सो उन्होंने मुझे जो है ना वो सिस्टम दिया और कहा कि जी ग्राफ्स बना दें एक्सेल पे। सो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मैं बहुत ज़्यादा टाइम लूंगा। आई टुक ओनली 5 मिनट्स टू क्रिएट ऑल दोस ग्राफ्स। ठीक है, तो वो मेरी प्रोफेशंसी थी, उसमें मेरा एक्सपीरियंस था, और ऐसा नहीं है कि मुझसे किसी ने जो है ना वो जबरदस्ती काम करवाया। मेरा अपना शौक था, मेरी अपनी भूख थी, तो मैंने वो सारी चीज़ें सीखी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जो है ना वो आपकी एजुकेशन तो पूरी हो गई है, बट ये कि आपको ऑफिस टूल्स भी जो है ना वो सिखाए जाए। ऑफिस टूल्स के लिए एक अलग ट्रेनिंग होती है, और उसी ट्रेनिंग के लिए आज हम लोग जो है ना वो बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब है कि हमें जॉब करनी है फॉर फॉलोइंग योर पैशन, क्योंकि अगर पैशन से बिल्कुल आप ऐसा है। जॉब करेंगे तो आप आपकी जो जॉब की सक्सेस रेट है और जो आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। बिकॉज अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए जॉब करेंगे तो एक टाइम आएगा बहुत जल्द कि आपके पास पैसे भी आ रहे होंगे लेकिन आपका सेटिस्फेक्शन लेवल खत्म हो जाएगा। और जब रीजन टू बिल्कुल जॉब ऐसी खत्म हो बात। आई जाती ट्रूली है, एग्री ऑन दिस। जॉब आई ट्रूली का एग्री ऑन दिस अपार्ट। जॉब की जो है अटेंडमेंट खत्म हो जाती है ना, मतलब जॉब की आपकी किसी चीज की भूख खत्म हो जाती है, फिर आप कितना भी अच्छा खाना खा लो वो भूख वो फिर यूजलेस होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप करूंगा, उसके बाद मैं आप दावत दूंगा हमारे तमाम स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो भी बहुत जो है वो एक्साइटेड है आपकी आवाज सुनने में। विरासत, मुझे ये बताइए कि इस वक्त मार्केट में जॉब्स हैं या कॉम्पिटेंट लोगों की कमी है, ये मुझे बताएं। उसकी वजह ये कि आई डन माई मास्टर्स इन 2009। मैं उस वक्त मैं सुन रहा था कि एमबीए और बीबीए की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आज भी मैं देख रहा होता हूँ कि कंपनीज में टॉप ग्रेजुएट्स काम कर रहे हैं। तो मार्केट में मसला क्या है, जॉब्स की कमी है या कॉम्पिटेंट लोगों की कमी है, ये थोड़ा सा बताएं। आफाक, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस वक्त जिस करंट सिनेरियो में हम लोग मौजूद हैं, करंट वर्ल्ड में हम लोग मौजूद हैं, जॉब्स की भी कमी है और कॉम्पिटेंट लोगों की भी कमी है। मैं सिर्फ जॉब्स को जो है वो कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, मैं सिर्फ जो है वो कॉम्पिटेंट लोगों को, इनकॉम्पिटेंट लोगों को उसका जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। देखें, हम एजुकेशन तो पूरी करके जब निकलते हैं ना, हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, एमबीए हमने कर लिया होता है, सो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें जो है ना वो लाख रुपए की सैलरी मिल जाए, हमें जो है ना वो गाड़ी मिल जाए, हमें लैपटॉप मिल जाए, हमें डिफरेंट जो पर्क्स हैं वो मिल जाए, और ये हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जॉब सर्च जब हम कर रहे होते हैं तो हम हमारे जो जितने भी जॉब्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, रोजी पीके है, मुस्तकबिल पीके है, या जो भी हैं, उसमें जब हम सर्च करते हैं ना तो हम उसी वक्त डाल देते हैं कि 70 टू 80,000 रुपीज हमारी सैलरी होनी चाहिए। ये जो चीज है ना, आपको लामहला आपको स्टार्ट लेना पड़ता है 30,000 40,000 रुपए से। ठीक है, जब हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं ना तो हमें उस स्ट्रगल का अंदाजा होता है, और फिर हम डिमांड करने वाले बनते भी हैं कि जो है वो हमने कोई स्ट्रगल की है और अब हमें जो है ना वो लाख रुपए सैलरी चाहिए। ठीक है, वो सलमान की बात बिल्कुल ठीक है कि जी हम 6 लाख रुपए अगर एमबीए पे लगा रहे हैं या बीबीए पे लगा रहे हैं, सो एक चीज इंपॉर्टेंट ये होती है कि जी आपने एजुकेशन तो कंप्लीट कर ली, बट एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट होता है। रियल वर्ल्ड सिनेरियो इज डिफरेंट रादर देन अगर हम बुक्स की बात करें या एमबीए में जो क्लासेस हम ले रहे होते हैं उसकी बात करें, तो दो अलग अलग चीजें। हमें एक्सपीरियंस लाजमी गेन करना पड़ेगा अच्छी सैलरीज के लिए। ठीक है, हम थैंक ऐसा यू। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं एमबीए हूँ और मुझे जो है ना वो अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, सो हमें कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना पड़ता है। ठीक है, वेरी वेल सेड आंसर। अच्छा, हमारे साथ हमारे एक स्टूडेंट हैं इलियास, उनका ये सवाल है आपसे कि बहुत सारी कंपनीज अपने ट्रेनिंग बजट को श्रिंक कर देती हैं या फिर अपने मनपसंद लोगों को ट्रेन करा देती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इट्स अ वेरी डिमोटिवेटिंग एस्पेक्ट कि जिसमें मैं एक ट्रेनिंग को डिजर्व करता था, लेकिन मेरे बॉस जो कि डायरेक्टली उस काम नहीं कर रहे हैं, काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन ट्रेनिंग के लिए वो चले जाते हैं। ठीक है, आप इस सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए, डिमोटिवेट होकर जॉब छोड़ना चाहिए या जो उसी स्किल को सीखने के लिए कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट जगह पर ट्रेनिंग करना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करते हैं
कि अगर मेरी कंपनी मुझे ट्रेनिंग नहीं करा रही तो मैं क्या करूं, कंपनी चेंज करूं या अपना ये बिहेवियर चेंज करूं कि मैं अपने ऊपर खुद इन्वेस्टमेंट करूं? ये थोड़ा बता दें। अफाक, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हमने भी ये चीज़ फेस की है। हमारे आपको आइडिया होगा कि जब हमारे पास ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं तो वो एक फैक्टर ये भी हमें सुनाते हैं कि जी मैं तो करना चाहता था ट्रेनिंग, कंपनी नहीं करवा रही इसलिए मैं जो है वो खुद कर रहा हूँ, अपने पैसों से कर रहा हूँ। ठीक है, जब हम डीमोटिवेट हो जाते हैं ना तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है हमारी लाइफ पे, हमारी पर्सनल लाइफ पर। ठीक है, हम फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर हमारे डायरेक्टर ने या हमारे मैनेजर ने हमें ये चांस नहीं दिया कि हम वो ट्रेनिंग अटेंड करें जस्ट बिकॉज कि वो ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते थे या वो सुपीरियर हैं और आप मोस्ट डिजर्विंग पर्सन थे उस ट्रेनिंग के लिए, सो आई वुड सजेस्ट कि आप बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी ट्रेनिंग बॉडीज इस वक्त मार्केट में हैं जो कि ट्रेनिंग्स करवा रही हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि वो ट्रेनिंग्स करवा रही हैं, आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पीस ऑफ पेपर के लिए जाओ, आप उस लर्निंग के लिए जाओ जो वहाँ पर हो रही है। सर्टिफिकेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपने वो लर्निंग लेनी है जो वहाँ से आपको मिल रही है। ठीक है, अगर किसी कंपनी पे किसी सर्टिफिकेट पे एजीएस का नाम है या किसी दूसरी कंपनी का नाम है, ऐसा नहीं है कि शायद सिर्फ वही कंपनी जो है वो सुपीरियर है और वही कंपनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग करा रही है। अच्छे ट्रेनर्स का आप अगर आप सर्च आउट करोगे तो आपको अच्छे ट्रेनर्स मिलेंगे, अच्छी लर्निंग मिलेगी। और लर्निंग अगर आप लर्निंग की बात करें तो लर्निंग आप चाय की टेबल पे बैठ के भी जो है वो लर्निंग हासिल कर सकते हो। ठीक है, लर्निंग इज इम्पोर्टेंट रादर देन कि आप वो ट्रेनिंग के लिए सर्टिफिकेट के पीछे जाओ इसका मतलब ये है कि आप और डिमोटिवेटेड हो। ठीक है, थैंक यू। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हर साल जब हम स्टार्ट होता है हम कहते हैं इस साल हमें बाइक चेंज करनी है, इस साल हमें इस डिज़ाइन की शर्ट लेनी है या जीन्स लेनी है, या इस साल हमें अब ये डेवलपमेंट करनी है इंफ्रास्ट्रक्चर, हम अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं और हमें एक बजट रखना चाहिए उसका भी। इज दैट सो? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक देखिए, है, हम कंपनी से बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने आप से भी कुछ चीजें जो है ना वो डिमांड हमें अपने आप से भी कुछ चीजें डिमांड करनी पड़ती हैं। मुझे कहीं ना कहीं अपनी कुछ ख्वाहिशात को मारना पड़ता है ताकि मैं अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम करूं। एक्सीलेंट। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन तमाम स्टूडेंट्स से जो कि आप सवाल करना चाह रहे हैं, और आप सवाल कर सकते हैं। विरासत से हमारे साथ प्रोफेशनल है, असिस्टेंट मैनेजर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इनका कोर बिजनेस है। हाँ जी, तो मैं आप सब लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, अपने नाम के साथ आप सवाल कर सकते हैं। जो सवाल करना चाह रहे हैं प्लीज कर सकता है सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है। पहले अपना नाम बताइए विरासत को। शबाना। जी प्लीज। जी शबाना। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि एजुकेशन हम गेट कर लेते हैं, बैचलर या मास्टर्स, उसके बाद हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, तो वो एजुकेशन यानी कि बुकिश लैंग्वेज कह लें या बुकिश नॉलेज जो है वो अप्लाई होती है प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी? बिल्कुल होती है शबाना, ऐसा नहीं है कि वो जो है कहीं रह जाती है। हेलो, जी जी आपकी आवाज आ रही है, प्लीज कैरी ऑन। हेलो, जी जी आपकी आवाज आ रही है। जी सर। जी शबाना, मैं ये कह रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें बिल्कुल एप्लीकेबल हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं, बट अगेन फिर वही वाली बात आती है कि अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं, कितना परसेंटेज जो है वो आपकी एजुकेशन को जाता है, कितना परसेंटेज आपकी ट्रेनिंग्स को जाता है, सो आई वुड से कि इट्स अ 60 to 40% रेशो। 60 क्या है जैसे और ज्यादातर कहा जाता है कि आप जस्ट यानी कि बुकिश नॉलेज नहीं होनी चाहिए आपके पास, तो हम यानी कि गेट करते हुए बैचलर जब हम कर रहे हैं, एजुकेशन गेट करते हुए ऐसी यानी कि कौन सी ट्रेनिंग्स हैं या किस तरह से हम अपना एक्सपीरियंस गेट कर सकते हैं? देखिए, ऑलवेज ऑलवेज यू शुड गो फॉर द रेलेवेंट ट्रेनिंग्स।
अगर आप एचआर के स्टूडेंट हैं तो आप एचआर रिलेटेड ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे, ठीक है। अगर आप मार्केटिंग के स्टूडेंट हो तो आप मार्केटिंग रिलेटेड जो है वो ट्रेनिंग्स को अटेंड करोगे, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर फाइनेंस के स्टूडेंट हो तो आप फाइनेंस की ट्रेनिंग्स को अटेंड करोगे। देयर आर सो मेनी टॉपिक्स जो इन सब फील्ड्स में जो है वो अपनी ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं उनकी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मार्केटिंग की, मार्केटिंग में जो है ना वो इस वक्त बेतहाशा ट्रेनिंग्स अवेलेबल है। अफाक, अगर आपको याद हो, वी वर इन अ ट्रेनिंग टुगेदर जिसमें सेल्समैन की पटारी थी। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। इसी तरीके से आपकी हमने एक ट्रेनिंग अटेंड की थी, उसमें मार्केटिंग की थी, मुझे एग्जैक्टली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करें, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की ट्रेनिंग थी, ठीक है। इसी तरीके से एचआरएम में भी जो है ना वो एक ट्रेनिंग होती है, ह्यूमन रिसोर्स की होती, क्या नाम था उसका, आई फॉरगॉट द नेम एक्चुअली। इसका मतलब है इस तरीके ट्रेनिंग से नीड एचआर की भी असेसमेंट बहुत बहुत सारी जरूरी है विरासत। इसका मतलब है कि ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करवाना अपनी बहुत जरूरी है, और आपको किसी एक्सपर्ट के साथ बैठना होगा, उसे बताना होगा कि आपके कोर एरियाज क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उस हिसाब से ऑल टुगेदर होता ये है कि अगर एक ऐसा होगा कि आपको पसंद जो है वो फुटबॉल है, लेकिन आप पूरी जिंदगी क्रिकेट खेलते रहे, तो ये बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा ही। ये जो है एक इशू है। आफाक, अच्छा, मैं यहाँ पर एक अपना जो है वो अपनी दोस्त की स्टोरी लाइन शेयर करना चाहूंगा। श्योर प्लीज गो अहेड। मेरे एक चाइल्डहुड फ्रेंड थे, उन्होंने अपना जो मैट्रिक पास किया वो उन्होंने इनफैक्ट 9th में उनके पास बायोलॉजी थी, ठीक है जी। इंटर में उन्होंने जो है वो प्री इंजीनियरिंग ले ली, ग्रेजुएशन में उन्होंने बीकॉम किया, ठीक है। और बीकॉम के बाद जब मास्टर्स किया उन्होंने, तो मास्टर्स में उन्होंने जो है वो मार्केटिंग चूज कर ली, ठीक है। सो उन्होंने बहुत रैपिडली अपने जो है वो जो एजुकेशन थी वो उसको स्विच किया, और आज वो जॉब कर रहे हैं मीडिया साइंसेज में, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आप कोई भी एजुकेशन चूज करें, यू शुड स्टिक टू इट रादर देन कि आप उसको चेंज करते जाएं। वेरी ट्रू। अच्छा जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, हु विल आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन? वालेकुम अस्सलाम, रजा बात कर रहे हैं जी। रजा प्लीज। जी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम अभी जैसे छुट्टियां चल रही हैं, अगर ऑनलाइन कोई ट्रेनिंग हो जैसे लाइक सप्लाई रजा आपकी चैन आवाज या बहुत स्लो आ रही है, एचआरएम, थोड़ा सा माउथ पीस को करीब करके बात कीजिएगा। आवाज आ रही है क्लियर? जी कुछ क्लियर है, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जैसे हमारी छुट्टियां चल रही हैं, तो इसमें कोई ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग कोई साइट है या कुछ इस तरह का है तो वो बता दें। जैसे सप्लाई चैन मैं करना चाह रहा हूँ। ऑनलाइन ट्रेनिंग के हवाले से पूछ रहे हैं रजा कुछ? यस। ठीक है, पूरा कर लें अपना सवाल। मैं यही कह रहा हूँ कि सर ऑनलाइन कोई ट्रेनिंग अभी जैसे चल रहा है, जिस तरह अभी हम बात कंटिन्यू कर रहे हैं, जिस तरह कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग हो जाए सप्लाई चैन के हवाले से या एचआरएम के हवाले से, उसकी वर्थ है या नहीं है? बस ये सवाल है। अगर विरासत साहब से अगर कोई हेल्प मिल जाए। अच्छा विरासत, ये करंट जो कोविड-19 का इशू है, इसके बाद बहुत ज्यादा ऑनलाइन ट्रेनिंग्स जो हैं वो इनहेंस हुई। लोगों का ये सवाल हमेशा रहता है कि क्या ऑनलाइन ट्रेनिंग की वर्थ है, या आप इस चीज को मानते हैं कि वर्थ सिर्फ आपकी कॉम्पिटेंसी की और आपकी काबिलियत की। अगर आपने ऑनलाइन से सीख लिया तो उसकी वर्थ है, और अगर आप फेस टू फेस में भी नहीं सीख सके तो वो आपकी फिर गलती है। थोड़ा सा इस वाले से बताइए, क्या ऑनलाइन ट्रेनिंग की बिल्कुल वर्थ है या नहीं? बिल्कुल इसमें गाइड कर दूंगा। देखिए, मैंने शुरू में एक बात कही थी कि इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। आप लर्न कर रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। आप फेस टू फेस में लर्न कर लो या आप ऑनलाइन लर्न कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर एज फार एज आपने अपनी लर्निंग को इंक्रीज कर लिया है, आपने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज किया है, आपने अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज किया है, सो ये चीज मायने रखती है, रादर देन कि आप फेस टू फेस की तरफ जाएं या ऑनलाइन की तरफ जाएं। जो चीज आपको इस वक्त कन्वीनियंटली मिल रही है, आई वुड से कि आप उसकी तरफ जाएं, वहां से आप लर्निंग ले लें। और अल्टीमेटली देखें,
फिर वही वाली बात आ जाती है, जब आप ई लर्निंग की तरफ जाते हैं, ऑनलाइन लर्निंग की तरफ जाते हैं, तो उस पे सर्टिफिकेट पे जरूर लिखा होता है कि जी ई लर्निंग कोर्स है या ऑनलाइन कोर्स है, ठीक है, और फेस टू फेस पे ये सारी चीजें नहीं लिखी होती, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको उसने जो भी ई लर्निंग होगी, ऑनलाइन होगी, उसने आपको कुछ ना कुछ तो सिखाया ही होगा। जी बिल्कुल सर। हेलो, तो क्या ऑनलाइन कर लेना बेहतर है इस मार्केट की वैल्यू के हवाले देखिए से? ये रजा नाम था ना आपका? जी जी, रजा नाम है। जी जी रजा, जी। इस वक्त अगर फेस टू फेस ट्रेनिंग नहीं हो रही, सो इट इज अ बेटर टाइम कि आप जो है ना वो अपनी टाइम को यूटिलाइज करो। इससे बेहतरीन टाइम आपके लिए हो ही नहीं सकता कि आप घर बैठे कुछ ना कुछ सीख रहे हो, कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हो। ठीक है और जी। थैंक इस यू वक्त सर। मैं सॉरी ऐड करता चलूं कि इस वक्त पूरी दुनिया ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के ऊपर काम कर रही है, पूरी दुनिया। इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो कुछ ना कुछ सीख रही है। अगेन फिर वही वाली बात है, अगर आप में भूख है तो फिर आप जरूर सीखोगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। जी जनाब, अगर कोई सवाल करना चाहे तो प्लीज कर सकता है, वरना फिर हम इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। जी, शुमाइला शाहिद ने। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम रिबाल रफ़ीक है सर। मैंने आपसे सवाल करना था कि आपने जो अपने फ्रेंड का एक एग्जांपल दी थी कि उन्होंने अपनी जो है वो ट्रैक स्विच किए थे, तो हमने तो बचपन से ये सुना हुआ कि अगर कोई भी आपने फील्ड रखनी है तो उसी पे ही आप काम करें, नहीं तो अगर ये फील्ड स्विचेस करते रहेंगे तो वो ही होगा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाला, मास्टर ऑफ नन। तो आपके ख्याल में आज के दौर में जो है फील्ड स्विचेस करने से कोई ज्यादा बेनिफिट होगा कि बंदे को एक ही फील्ड जो है वो चूज करनी चाहिए? सॉरी आपका नाम? रिबाल रिबाल रफीक रिबाल। जी। अच्छा रिबाल, सवाल आपका बहुत अच्छा है। देखें, अगेन फिर वही वाली बात, आपने खुद उसका जवाब दे दिया कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन। जी अल्टीमेटली होता यही है, आपने सब कुछ तो पढ़ लिया होता है, बट आपकी जो बेस होती है ना वो खराब हो जाती है। जो बिल्डिंग होती है ना, उसकी जो जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होगी तब तक वो बिल्डिंग जो है ना वो कमजोरी, उस पे फ्लोर्स बनाते जाए, लेकिन आपकी बेस जो है ना वो खराब है, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है ना बिल्डिंग की वो कमजोर रहेगी। आपने अपनी बेस स्ट्रांग करनी है, आप एक फील्ड को चूज करें और उसी के अंदर एक्सेल करते जाएं। ठीक है सर। और आज के दौर में हो या आगे के दौर में हो या पिछले दौर में हो, ये ही जो फॉर्मूला है ना ये एप्लीकेबल है। ठीक है जी, एक सवाल बहुत ज्यादा हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, उसमें विरासत। उसमें होता ही है। जी जी, आप अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं एक सवाल करूँगा। जी, वाई वी आप शुड करिए वाई वी शुड हायर वाई वी शुड हायर यू, आपसे भी सवाल हुआ होगा, तो आपने आपके समझते हैं इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जी सकता जी। है, हम क्यों हायर करें आपको? ये बहुत फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन है ये। देखिए आफाक, सवाल ये हमसे भी हुआ है और शायद आने वाले वक्तों में सबसे होता रहेगा कि व्हाई वी शुड हायर यू। देखिए, इनोवेशन का जमाना है। आप उनके काम में जो है ना वो इफेक्टिवनेस लेके आ सकते हो, ये मैटर करता है। ठीक है, मैं अगर मेरी कंपनी मुझे हायर कर लेती है और मैं उनके ऊपर बटन बन जाता हूँ, सो व्हाट्स द पॉइंट टू हायर मी? ठीक है, मैं उनके काम में कितना ज़्यादा जो है ना वो इफेक्टिवनेस लेके आ सकता हूँ, कितना उनको जो है ना वो आसानी पैदा कर सकता हूँ, उनके बिज़नेस को कितना जो है ना इम्प्रूव कर सकता हूँ, अल्टीमेटली ये मैटर कर रहा होता है। मैं अगर कहूँ कि जी मेरी एजुकेशन अच्छी है, मैंने ट्रेनिंग्स अच्छी की हुई हैं, सर्टिफिकेट्स मेरे अच्छे हैं, मेरे क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं, सो क्रेडेंशियल्स का अच्छा होना एक अलग चीज़ है, बट ये कि मैं अल्टीमेटली क्या उनके अंदर उनकी कंपनी में चेंज ला सकता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। सर एक सवाल कि हाउ टू प्रूफ कि मैं कैसे प्रूफ करूं कि मैं उनकी कंपनी के लिए बहुत अच्छा हूं? कंपनी, ये तो अल्टीमेटली देखें, पर पॉइंट यही आता है कि जो है आपकी कंपनी को जब तक आप उसको उनको वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं देंगे तब तक ये, और अनफॉर्चुनेटली आप नहीं बता सकते कि आप कैसे प्रूव करेंगे।
क्रेडेंशियल्स तो आपके पास हैं ही, बट ये कि आपको अल्टीमेटली उनको जो है ना वो एक प्रोफेशन देना हो, इंटर्नशिप वगैरह होती है या उस तरह का कुछ आपने बताना होगा। सर आप मार्केट मैनेजर असिस्टेंट है, इन फ्यूचर आप मैनेजर भी बनते हैं, तो आपसे एक सवाल मैं करता हूँ, अगर आप क्या ऐसी चीज देखेंगे कि स्टूडेंट्स में क्या आप उसको अपने पास हायर करें और उसको वो करें, जॉब इम्प्लीमेंट करें? देखिए आपका सर नाम जान सकता सलमान हूं? नाम है मेरा। सलमान। सलमान देखिए मेरे अंडर अभी कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। उसमें मैं उनसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो इनिशिएटिव लेने वाले लोग हैं, ठीक है। मैं उनसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ। स्टूडेंट्स, मैं उनसे ये जो स्टूडेंट्स होंगे, जो न्यूली ग्रेजुएट होंगे, न्यूली पास आउट होंगे, उनसे मैं उनकी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम उनकी बातों से अंदाज़ा लग जाता है कि जो है वो किस तरीके का काम करने वाले लोग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक साहब जिन्होंने मेरे साथ काम किया था, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे मुझ पे ही कि मैं उनको जो है ना वो उनके काम कर दूँ। थे तो वो ग्रेजुएट ही थे, न्यूली ग्रेजुएट ही थे, बट वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे कि मैं उनके काम कर दूँ। सो अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर सके, जस्ट बिकॉज़ कि वो इनिशिएटिव लेने वाले नहीं थे और काम को खुद आगे बढ़ के परस्यू करने वाले नहीं थे। तो ये चीज़ें जो हैं वो मैटर कर रही होती हैं कि आप कितना जो है ना वो अपने आप को प्रमोट करते हो, अपने आप को कितना प्रमोट करते हो कि मैं काम करने वाला हूँ या नहीं हूँ। सर आपके सामने दो ऐसे लोग हैं जिसका एक का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है और एक की एजुकेशन है, जिसके पास एजुकेशन का एक्सपीरियंस नहीं है और जिसका एक्सपीरियंस के बाद एजुकेशन नहीं, तो आप किसको चूज करना पसंद? अ, अच्छा, किसको चूज़ करूँगा मैं? डेफ़िनेटली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं उसको चूज़ करूँगा जिसकी एजुकेशन अच्छी है। और एजुकेशन से मुराद मेरी जी जी जी, सर। एजुकेशन से मुराद मेरी ये नहीं है कि आपने एमबीए किया हुआ है या आपने मास्टर्स किया हुआ है या आपने एमफिल किया हुआ है। डेफ़िनेटली मैं उसकी जो एजुकेशन की क्रेडेंशियल्स हैं उसको देखूँगा और एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि वो जिसने अपने क्रेडेंशियल्स बनाए हैं वो डेफ़िनेटली अपने एक्सपीरियंस को भी अच्छा गेज करेगा। सर हम समटाइम अपनी इंडस्ट्रीज में ऐसे लोग देखते हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं होती, उनका एक्सपीरियंस होता है लेकिन वो मैनेजर जीएम की पोस्ट पे होते हैं, लेकिन जब उनके अंडर में लोग एमबीए करे हुए आते हैं, हाई एजुकेशन करे हुए लोग आते हैं, तो उनके अंडर काम करना पसंद नहीं करते। जी। तो इसको सलमान, पता है क्या? देखिए, पुराने वक़्तों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम थी कि जी आपकी एजुकेशन नहीं है, ठीक है, आपको हायर कर लेते हैं। हमने भी ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी शायद मास्टर्स भी नहीं किया हुआ, लेकिन वो तकरीबन 15 से 20 लोगों की टीम चला रहे हैं, ठीक है? वो शायद मैन मैनेजर तो अच्छे हैं, बट ये कि अगर उनकी जो आजकल के दौर में जो काम हो रहा है, वो शायद इतने इफेक्टिवली नहीं कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने टीम रखी हुई है। फिर आज अगर कहूँ ना कि एक बंदा जो एक्सपीरियंस्ड है और उसकी एजुकेशन नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि वो आगे बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो सर्वाइव कर सकेगा। जो ठीक है, वर्ल्ड आ रहा है आगे, जो टाइम आ रहा है आगे। ठीक है, थैंक यू थैंक सर। यू। और हम लास्ट क्वेश्चन लेना चाहेंगे, अगर कोई करना चाहे, उसके बाद हम विरासत से एक मैसेज लेंगे और हम उनसे। एक्सक्यूज मी सर, मेरा क्वेश्चन एक और। जी जी प्लीज। हेलो जी जी प्लीज गो अहेड। जी, जी, प्लीज़ बताइए। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें इंटर्नशिप जो है वो ग्रेजुएशन करते हुए ज्वाइन कर लेनी चाहिए या नहीं आफ्टर ग्रेजुएशन? वेरी गुड क्वेश्चन। सॉरी, आपका नाम? शबाना हमारे साथ मौजूद थी, वो हेलो। कह रही हैं, शबाना था उनका नाम। जी, शबाना देखें, ग्रेजुएशन के दौरान बहुत ज़्यादा हमारे सेमेस्टर ब्रेक्स आते हैं, ठीक है? 2 मंथ्स का भी आता है, 1 मंथ का भी आता है, 3 मंथ्स का भी आता है। सो ब्रेक्स हमारे पास आ रहे होते हैं ग्रेजुअली। आई वुड सजेस्ट कि आप ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही जो है ना वो अपने आप को इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें, ठीक है? क्योंकि जब आपके पास ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आपके पास इंटर्नशिप्स आ जाती हैं, सो आपके पास बहुत ज़्यादा रैपिड चांस होता है कि आप जो है वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद जो है वो किसी कंपनी को जॉइन कर सकें। क्योंकि अल्टीमेटली आज का जो सिनेरियो चल रहा है वो यही है कि जी ग्रेजुएशन तो आपने की हुई है, ये बताएँ कि एक्सपीरियंस कितना है? ये सवाल आता है, ये नॉर्मल सवाल है, ठीक है? तो उसके लिए ज़रूरी है कि जी आप अपनी इंटर्नशिप्स को पोर्ट्रे कर सकें।
थैंक यू सो मच विरासत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत कीमती अपनी राय से हमें आगाह किया। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी भी जो कि आपको सुन रहे हैं। आपका ज़्यादा कीमती वक्त नहीं लूंगा, ऑब्वियसली आपका फैमिली टाइम है। सिर्फ आखिरी में कहूँगा, आप एक अगर मैसेज देना चाहें, आपका मतलब जो आपके हाथ दिल में है स्टूडेंट्स के लिए, कि जिस चीज़ पे वो काम करें, जो मुश्किलें आपको आई हैं, कोई ऐसा मैसेज अगर आप देना चाहें, और हम आपको फिर शुक्रगुजार होंगे। आफाक, एक बड़ा सिंपल सा मैसेज मेरे इस वक्त दिमाग में है, वो ये कि देखिए, एजुकेशन तो ज़रूर हासिल करें, ठीक है, लेकिन वो इसलिए नहीं हासिल करें कि आपने अच्छी सैलरी कमा लेनी है, एक अच्छा स्टेटस बना लेना है, ठीक है। अपने जो लर्निंग है ना, उसको स्ट्रेंथन करें, ठीक है। एक पैशनेट जो करियर है उसको परस्यू करें, और एक भूख के साथ जो है ना वो अपनी लर्निंग को गेज करें, ठीक है। अगर आपके पास ये, जैसे मैंने पहले कहा कि भूख नहीं है, सिर्फ आपने रट्टा लगाया, एग्जाम दिया और पास हो गए, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके आप जरूर फंसेंगे। आपको वो चीजें जो हैं वो एक्वायर करनी पड़ेंगी जो जिसका आगे टाइम आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच विरासत फॉर Thank you, फॉर sir. ज्वाइनिंग अस टुडे क्लास। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और इंशाल्लाह हम आपको अबैकस में भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वहाँ पे विजिट करें, हमारी फैकल्टी के साथ बैठें, हमारे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करें, क्योंकि आप जैसे लोग हमें चाहिए हमारी इंडस्ट्री में, ताकि वो स्टूडेंट्स को प्रमोट करें, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें और अल्टीमेटली पे बैक करें। थैंक यू सो मच विरासत फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू आफाक, थैंक यू फॉर लेटिंग मी इन, और मुझे आपने मौका दिया स्टूडेंट से बात करने का। शायद आज जो बातें की हूँ मैंने अपने दिल की बातें की हैं, और मैं जो है वो ज़रूर इस पे आपको सपोर्ट करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, और क्लास आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के हवाले से आपको बता दिया जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और प्लीज स्टे सेफ, स्टे एट होम, और स्टे पॉजिटिविटी, स्प्रेड पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू अल्लाह सर। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।